सत्संग जी, प्रेम से कहना, मैं कौन हूँ, मेरा अर्थ क्या है, मेरा मूल क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ इस योनि में पूरा हो सकता है। इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इसका जवाब ढूंढ लूं कि मैं हूं कौन। खुद को जानूंगा तभी तो खुद के बारे में सोच सकूंगा। खुद को जानूंगा तभी तो खुद के ऊपर कोई परोपकार कर सकूंगा, कुछ हासिल कर सकूंगा। और इनकी कृपा से जिस जिसको भी स्वयं का अर्थ मिला है, जिसका ये स्वार्थ पूरा हुआ है, फिर उसका स्वार्थी होना सारी मानवता के लिए परोपकारी हो जाता है कि वो अपने अर्थ को, अपने मूल को इस प्रकार जानता है कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा। खुद का अर्थ जानने के बाद मेरा स्वार्थी हो जाना या किसी ब्रह्म ज्ञानी का स्वार्थी हो जाना मतलब है कि सबका भला करो भगवान, ये मेरा स्वार्थ बन जाता है। तो ऐसा स्वार्थ मुबारक है जो स्वयं के अर्थ से शुरू होता है। इस सवाल से ही अध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष की यात्रा शुरुआत। गौतम बुद्ध का जीवन देखते हैं। जब पैदा हुए, अपने राज्य के राजा के इकलौते बेटे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सजावटें, सुनहरी चीजें दिखाई जाती थीं। पर किसी वक्त जब बाहर निकलना हुआ और देखा कि ये शरीर किस प्रकार ढल जाएगा, किस प्रकार जीवन में दुख आएगा, तो मानो कि जीवन से भरोसा ही उठ गया कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो ये तो जीवन ही व्यर्थ है। इसे अगर जीवन कहा जाता है कि आज ये जोबन चढ़ा हुआ है और कल इसने दरिद्र हालत में पहुंच जाना है, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और बस वहीं से शुरुआत हुई स्वार्थ की, स्वयं के अर्थ की। घोर तपस्या करते करते उस सवाल का जवाब मिला, तो वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। और सिर्फ एक सार उस बात का कि जीवन सिर्फ ये नहीं हो सकता निद्रा भोजन भोग भय, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये दुख, हासिल कुछ होना नहीं, बस एक दौड़ के बाद दरिद्र सी हालत में पहुंचकर इस यात्रा को पूरा करना। अगर यही जीवन है तो ऐसा जीवन नहीं जीना। इसके पार भी कुछ अगर है तो उसको जानना है। और हर एक संत ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने यही एक आवाज मानव को दी है कि अपना अर्थ, अपना मूल पहचान लो। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन जिया जा रहा है, इस निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करो। क्योंकि निद्रा में जो जीवन जिया जा रहा है उसमें हासिल कुछ नहीं होना। जितना हासिल करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही दरिद्र खुद को पाया जाता है। कुछ हासिल नहीं लगना। वो जो शेर की पंक्तियां आती हैं कि उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में गुजर गए 2 इंतजार में। कि 4 दिन के इस जीवन में 2 दिन आरजू में गुजर गए, आकांक्षाओं में गुजर गए, मांग में गुजर गए, और 2 दिन इंतजार में। और जब नजर घुमा के देखते हैं तो हर एक इंसान की ये हालत, हर एक जीवन इसी प्रकार निद्रा में चल रहा है। 2 दिन आरजू में, 2 दिन इंतजार में। जो आरजू कर रहा है, अगर जिस चीज की आरजू, जिस चीज की आकांक्षा वो हासिल हो जाए तो भी कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं,
तो भी व्यर्थ सा ही महसूस होता है, तो भी दरिद्र महसूस करता है। और हासिल ना हो तो वो जीवन इंतजार में दरिद्र हालत में पहुंच जाता है। 2 दिन आरजू में, 2 दिन इंतजार में। हर किसी के जीवन की यही कहानी, और इंसान निद्रा की अवस्था में यही जीवन जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। और फिर वहीं सतगुरु आवाज दे रहे हैं कि निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करा जाए। जाग कर अपनी इस हालत को देख लो, अपने इस जीवन को देख लो। जिस जिस चीज की आरजू की, अगर वो मिल भी गया तो क्या आज कुछ हाल बेहतर है? और जिसकी आरजू नहीं की तो उसका भी कुछ मिल गया, उससे भी लगाव अगर इतना ज़्यादा हो गया, उसने भी क्या दिया? इंतज़ार है कि कुछ मिल जाएगा। वो अगर मिल भी जाता है, मुझे बड़ा पुराना एक फिल्म का गाना कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिस जिसको मिली है उसने भी यही कहा कि मिल भी गई तो क्या है। जिसको नहीं मिली वो इंतजार में है, शायद हार के कह देता है कि चलो मिल भी जाती तो क्या है, जान के पर नहीं कह रहा। और वहीं सतगुरु कह रहे हैं विस्तार अगर करना है तो निद्रा से जागृति की ओर का विस्तार। बहुत जी लिए सोते सोते, बहुत जी लिए, अब जागृति, जागो। निद्रा की अवस्था इस प्रकार है कि मैं रोज वही गलतियां दोहराता हूं, आसपास हर एक इंसान वो गलती दोहराता है, वही जीवन जी रहा है, पर हम में से कोई भी उस चीज को देखकर